प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता सभी जीवों में पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। केवल चलना फिरना, केवल बोलना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, केवल पंख होना। इनमें से हमें यह पता लगाना है सजीवों में पाए जाने वाला गुण कौन सा है। तो इसमें सी इसका उत्तर बनता है। सजीवों के अंदर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना हमारे पास ऑप्शन सी है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उस प्रक्रिया का नाम बताना है। ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, जनन या पोषण। इसका सही उत्तर है उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों की पत्तियां पर छोटे छोटे छिद्र जिनसे वायु का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। पौधे की पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यह सवाल पूछा गया है। रंध्र, शिराएं, जड़ रोम या कलिका। कलिका तो फूल के ऊपर होती है, जड़ रोम जड़ में होती हैं, पत्तियों पर नहीं होती। शिराएं पत्तियों पर होती हैं, जो जाल बना रहता है। रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर है रंध्र। पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र जिनसे वायु का आदान प्रदान होता है वो रंध्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने पर बंद हो जाती हैं। आपने देखा है कभी? छुई मुई के पौधे को जब हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। यह किस विशेषता का उदाहरण है? सजीव की किस विशेषता का उदाहरण है? जनन का, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का, उत्सर्जन का या विघटन का? तो इसका सही उत्तर है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, उसकी पत्ती को टच करते हैं, वो अपने आप को बंद कर लेती हैं और कुछ देर बाद फिर खुल जाती हैं। तो ये होगा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, बीज अंकुरण के लिए सामान्यतः कौन सी चीज अनिवार्य है? बीज अंकुरण के लिए सामान्यतः कौन सी चीज अनिवार्य है? क्वेश्चन ये है, इसकी ऑप्शन देखते हैं। बीज के अंकुरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? केवल सूर्य के प्रकाश की? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर पौधों को जल और वायु की उपयुक्त मात्रा, केवल खाद और केवल मिट्टी। इस क्वेश्चन के अंदर जल और वायु की उपयुक्त मात्रा और तापमान भी होना चाहिए। हम इसको ठीक मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर बना वह बी बना। बीज अंकुरण के लिए सामान्यतः कौन सी चीज की अनिवार्य है? जल और वायु की उपयुक्त मात्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फली के अधिकांश बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश, फली के अधिकांश बीजों के लिए अंकुरण के लिए प्रकाश की अनिवार्य होता है, अनिवार्य नहीं होता है, केवल रात में जरूरी होता है। प्रकाश रात में तो मिलता ही नहीं है, ऑप्शन ही बिल्कुल अलग है। और केवल सर्दियों में जरूरी होता है। तो हमारे पास अंकुरण के लिए सामान्यतः अनिवार्य नहीं होता है, प्रकाश अनिवार्य नहीं होता है। तो हम लिखेंगे फली के अधिकांश बीजों के अंकुरण के लिए, किसी भी पौधे के अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश की, बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे को सीधा रखने पर जड़ और प्रहो, प्रहो का क्या मतलब होता है? प्रहो होता है तना।
पौधे को सीधा रखने पर जड़ और प्रहो की वृद्धि किस दिशा में होती है? जड़ ऊपर, गलत, जड़ ऊपर नहीं जाती। जड़ नीचे और प्रहो ऊपर, प्रहो यानी तना। बिल्कुल सही उत्तर ये है कि जड़ नीचे की तरफ जाती है, पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ और तना ऊपर की तरफ। तो हमारे पास इसका उत्तर बना बी, जड़ नीचे और प्रहो यानी तना ऊपर की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार चलती है पर सजीव नहीं मानी जाती, क्योंकि कार चलती तो है, सजीव भी चलते हैं, पर केवल चलना अनिवार्य शर्त नहीं होती है सजीव होने की। उसके लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं इसमें से एक सजीव का कौन सा गुण है? वह चमकती है। कार चमकती है इसलिए नहीं, उसमें अपने आप वृद्धि नहीं होती है। बिल्कुल सही, कार वृद्धि नहीं होती है। कार का आकार जो बना दिया जाता है वही रहता है, इसलिए इसका उत्तर बी है। कार में वृद्धि नहीं होती, श्वसन नहीं करती, उत्सर्जन नहीं करती, तो हम ये कहेंगे कार सजीव नहीं है और अपने जैसे जीव को जन्म नहीं देती, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, अपने जैसे जीव को जन्म भी नहीं देती। तो जो महत्वपूर्ण गुण है सजीव के वो कार के पास नहीं है, इसलिए वो निर्जीव है। जनन का मुख्य महत्व है। जनन किस लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर देखते हैं। शरीर का रंग बदलना? नहीं, ये नहीं है। पत्तियों का गिरना? नहीं। वस्तुओं का चलना? जनन जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। एक ही बचा, बिल्कुल सही। जीवन की निरंतरता बचाए रखने के लिए बच्चों जनन की आवश्यकता होती है। सभी जीव, नीम का पेड़ नीम के पेड़ पौधा बनाता है, केले का पौधा केले का पौधा। अपने जैसे जीव को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। इस सेट के अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ गए हैं हम। निम्न में से कौन सा सजीव का सही उदाहरण है? सजीव पहचानना है, निम्न में से जो ऑप्शन आएंगी वो कौन सा है। ये सवाल बड़ा आसान है। क्या पत्थर सजीव होता है? नहीं, पत्थर सजीव नहीं होता। क्यों नहीं होता? ना तो ये चलता है, ना श्वसन करता है, ना भोजन करता है, ना खाता है और ना ही उत्सर्जन, खाना नहीं खाता, उत्सर्जन भी नहीं करती पत्थर, और जनन भी नहीं करता। पेंसिल भी न श्वसन करती है, न जनन करती है, न वृद्धि करती है। कबूतर ठीक है, कबूतर बिल्कुल सही है, श्वसन करता है, ग्रोथ भी करता है, वृद्धि भी होती है। कुर्सी इसकी ऑप्शन नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने किए। इससे अगले सेट में हम 10 और करेंगे। ये सेट 1 था, अगले सेट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन और इस चैप्टर के अंदर से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 10-10 के 3 सेट। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।